गुजारिश है कि आप लोग पहले जो है सही शासन करते बनोगे कि नहीं। पहले तो सवाल शासन व्यवस्था के ऊपर में है। हमारी जनता तो ठीक है, भोली भाली जनता, उनको समझ में नहीं आता है। देखिए, इसी कार्यक्रम के जरिए एक हमारे नागरिक ने बताया, अगर फटाके का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फटाके फूटेंगे कैसे? सही बात है ना। अगर फटाके आएंगे नहीं मार्केट में, लेकिन इसके पीछे क्या सिस्टम है आपको ध्यान में लाता हूँ। ये जो कंपनियां हैं ना, ये बड़े जो संपत्ति वाले लोग हैं ना, उनकी कंपनियां हैं। और ये शासन जो है उन पैसों से चलता है ना, इसीलिए उनकी कंपनियां ये बंद नहीं करेंगी। लेकिन धोखा किसको हो रहा है? आम जनता को धोखा हो रहा है। इनको ये शासन व्यवस्था जो हमारे देश में इतने सालों से जो चल रही ना, उनको इस धरती के बारे में वगैरह कुछ नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं। इतना ध्यान में रखो, ये धरती को अगर आप सही रखना है तो हम सब आम जनता को जो है ना संकल्प करना होगा कि इसको सुरक्षित कैसे रखे। वो शासन व्यवस्था को सिर्फ राजकारण चाहिए, इसीलिए ये धरती अपनी है। उनके पास में पैसा है, वो फॉरेन चले जाएंगे, लेकिन ये धरती अपनी है। ये धरती बोले तो अपना देश है, अपने देश को जो है प्रदूषित नहीं करेंगे। ये हमें संपूर्ण लोगों को ध्यान में लाके हमें संकल्प करना है कि हमारे देश की हवा या जैसे पर्यावरण सही रखने की जिम्मेदारी हम अपने कंधे पे लेते हैं। और संकल्प करिए, हम ऐसे पोल्यूशन नहीं करेंगे। जो भी होली का हो या दिवाली का हो, या जैसे जो पेड़ पौधे हम तोड़ के लेके आते हैं, वो दसरे के दिन 2 पत्ती के पेड़ तोड़ के लेके आते हैं। अरे क्या होता है उससे? कितने पेड़ आप जो है तोड़ के लेके आएंगे? हजारों सालों से हम वही कर रहे हैं। कौन है इसके पीछे? कौन बताया आपको? अरे बताने वाले को इतना भी समझ में नहीं आया कि ये पर्यावरण का असंतुलन निर्माण करने वाले त्योहार हो रहे। मित्रों, इतिहास सही पढ़ो। गलत इतिहास जो है हम पढ़ेंगे और ऐसे अगर बिहेवियर करते रहेंगे तो इतना ध्यान में रखो, हम गुलाम हैं। हमें गुलाम जैसा नहीं रहना है। हम अपने मस्तिष्क का यूज करें, हमारे ब्रेन का यूज करें, उपयोग करें। कोई कितना भी बताए, मैं भी जितना भी बता रहा हूं, मेरे ऊपर में भी विश्वास मत रखो। जो भी बताता हूं वो अपने दिमाग को पूछना कि ये सही है क्या कि गलत है, तभी लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। मजा आया भगनिनो? मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि आप लोग आने वाले समय में हम लोग इंसान बनने वाले हैं कि नहीं है, पहले एक सवाल है। अगर नहीं तो आने वाली आपदा इतनी रहेंगी तो कोई इंजेक्शन काम नहीं करेगा, इंसान जलेगा। इंसान इतना जलेगा। ग्लोबल वार्मिंग आने वाला समय ऐसा रहेगा कि वातावरण का जो असंतुलनता इतनी रहेंगी कि यहाँ पे कोई बचेगा नहीं। और ध्यान में रखना, अगर खाना भी फेंकोगे ना तो यहाँ पे कैंसर जैसे पेशेंट जो है ना हर तीसरे घर में पैदा होंगे। इसलिए खाना फेंको मत और अपनी धरती पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। और बहुत सारी चीजें, ये अभी आने वाला त्योहार है, क्या बोलते हैं, संक्रांत। ये संक्रांत के दिन कई लोग जो है पतंग भी उड़ाते हैं। इसके कारण लोगों के प्राण तो जाते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी है ना, वो कितने तो भी इंजरीज होती है, वो भी कितने सारे मरते हैं। आप लोग, कई लोग बोलते होंगे कि पशुओं का क्या करना है, या कोई मरता है तो क्या होता है? मित्रों, ये जिसके घर में होता है ना, उनको पता चलता है। हम 4 व्हीलर से नहीं जा रहे। हमारे इतने लोग, सभी लोग जो है अमीर नहीं है कि 4 व्हीलर से रास्ते से जाएंगे। हमारे सब लोग जो है आम लोग हैं। तो ये जो शासन व्यवस्था कड़क निर्बंध क्यों नहीं लाते? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि लोगों को उत्साह, ये जो हमारे बच्चे लोग पतंग उड़ाते हैं तो त्योहार चाहिए, उत्साह चाहिए। अरे हाँ बाबा, लेकिन किसी के प्राण जा रहे हैं। ये प्रकृति का जो है असंतुलन हो रहा है। पशु पक्षी को
इंजरीज हो रहे हैं, जख्म हो रहे हैं। जो जो चीज़ें इस धरती को, जीव जंतु को, प्राणी को अगर हानि पहुंचाता है तो उसको रोकना पड़ेगा, और वैसे सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। अगर जो सरकार ऐसे निर्णय नहीं लेती है तो वो सरकार जो है हमें यहाँ से निकालने की भी जरूरत है उनको निकालने की, जो सरकार इस धरती के बारे में सही निर्णय नहीं लेती है। आपको भी पता है, लगाते हैं लगाते 33 कोटि पेड़ और 3 पेड़ जिंदा नहीं रहते हैं। कहाँ जाते हैं हमारे 33 कोटि अगर पेड़ लगाए शासन व्यवस्था ने तो कहाँ गए? लगाने से नहीं होगा ना, वो उसकी जो है परवरिश भी होनी चाहिए। हमारे पैसों का, वो हमारे पैसों से लगे हुए पेड़ है, लेकिन कितने जिंदा रहे? मित्रों, मजा आया बगलिनो? ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो जो शासन व्यवस्था ऐसे विपरीत जो है, या जैसे हमारे देश का मार्गक्रमण अगर विपरीत दिशा की तरफ में अगर लेके जा रहे हैं तो उनको बताना भी पड़ेगा। ऐसे एक त्योहार और है, वो जो पोले का त्योहार आता है, लोग जो है ना वो घर के दरवाजे के सामने में वो इसके जो है ना ऐसे क्या बोलते ब्रांचेस, पेड़ के जो है ना कुछ ब्रांचेस लगाते हैं, पेड़ की जो पत्तियां लगाते हैं अपने घर के सामने में। क्या बोलते हैं उसको? पलसे के पाल जो है उसको क्या कहते हैं? मेड़े। और वो एक दिन पोले के दिन लगाने के बाद में दूसरे दिन कहाँ पे मिलते हैं देखने को? चौक में। यानी पोल्यूशन क्या हुआ होता है उससे वो नहीं मालूम। लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पुरखे लोग लगाते थे, हमारी परंपरा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये धरती का असंतुलन क्यों हो रहा है? अरे उस दिन जो है पेड़ लगाए ना, परसों का मानस का पेड़ लगाइए, वो आपटे का पेड़ लगाइए, उस दिन क्यों तोड़ते हैं उनको? तीसरी लहर तो सांस भी नहीं लेने देने वाली है, इतना ध्यान में रखो। तीसरी लहर जो है ना वो सांस लेने के लिए आपको समय भी नहीं देने वाली है, इतना ध्यान में रखो। अरे शासन व्यवस्था नहीं समझती है, अरे कम से कम आप लोग तो समझो। शासन व्यवस्था सिर्फ शासन करना चाहती है आपके ऊपर में, लेकिन आप लोग इंसान तो बनो, आप लोग इंसान बनो। वो नहीं बनना चाहते ही इंसान, वो आपको खिलवाते हैं, खिलाते इन द सेंस खिलाते हैं, अपना खेड़ो तक तुम्हारा क्यों खेलते हैं उनके इशारे पे? आपको समझ में क्यों नहीं आता है? ये समझ में लाना पड़ेगा, नहीं तो तीसरी लहर देखो। लेकिन हमारे ऊपर में हावी नहीं होती है। हमारे वैसे भी हमारा देश श्रमिकों का देश है। हमारे लोग जो है ना श्रमिक लोग हैं, हमारे लोगों में इम्यूनिटी पावर सही है, इतना ध्यान में रखो, इसलिए इधर नहीं आता है। लेकिन रेडिएशन के जरिए होगा। मित्रों, मजा आया बघनींनो? असल्या प्रकारचे सण ऐसी जो त्योहार है ये हमें जो है तिलांजलि देनी पड़ेगी, और आधुनिक सन जो है त्योहार है वो मनाने पड़ेंगे। समय आया है बदलने का, और बदलिए। समय समय जैसे आता है ना तो बदल निर्माण करिए, उसी को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन, मानव के जीवन में परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप सभी लोगों को गुजारिश है, विनती है, हमारे धरती को बचाने का समय आ चुका है। होने मत देना इस धरती को, क्योंकि दूसरा ग्रह अभी तक अपने को रहने के लिए नहीं मिला है। लोग मंगल पे जा रहे हैं, वो यूएसए, ब्रिटेन या जैसे जापान, चाइना, ये बड़े बड़े देश जो है ना मंगल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ जमीन नहीं मिल रही है, वहाँ पे कोई वातावरण नहीं मिल रहा है, पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं मिल रहा है, इतना ध्यान में रखो। बहुत अच्छी धरती है ये पृथ्वी ग्रह।